नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस से बचाव कार्य में लगे डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों को बिना बाधा के सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। बेंगलुरु और वेल्लोर से प्रवासी मजदूरों और मरीजों को लेकर आज 2 स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची। एक और ट्रेन रात 9:30 बजे पहुंचेगी बोकारो। और राज्य भर में मौसम हुआ सुहावना, गरज के साथ कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं। सिमडेगा में वज्रपात से 1 की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष समीक्षा बैठक करेंगे। कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह 5वीं बैठक होगी। बैठक में लॉकडाउन की अवधि एवं मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। साथ ही बैठक में गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। गढ़वा जिले में कोरोना के 20 नए मामले मिलने के बाद जिला प्रशासन काफी गंभीर हो गया है। बाहर से लाए जाने वाले मजदूरों की स्वास्थ्य जांच और उन्हें क्वारंटाइन कराने में पूरी सावधानी बरती जा रही है। इस समय जिले में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बाहर से मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती, तब तक प्रशासन काफी चौकस होकर काम कर रहा है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव कार्य में लगे डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों को बिना बाधा की सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि इन कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों से बातचीत करते हुए श्री गौबा ने राज्यों में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर की जा रही पहल और स्थिति की समीक्षा की। श्री गौबा ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे श्रमिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए रेलवे विभाग का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत प्रवासी भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र को राज्य सरकारों से सहयोग प्राप्त हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि देश भर में 350 से अधिक श्रमिक ट्रेनों का परिचालन कर 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों की ओर से बताया गया कि जिस प्रकार कोरोना वायरस से बचाव के लिए की जा रही लॉकडाउन व्यवस्था एक जरूरत है, उसी तरह आर्थिक गतिविधियों को भी धीरे धीरे आरंभ किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूर्णबंदी के बाद निर्माण उद्योग फिर शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि दुर्घटना की आशंका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना अद्यतन हो और इसे लागू करने की समुचित तैयारी हो। प्राधिकरण ने परामर्श दिया कि जिले के संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इन औद्योगिक इकाइयों में स्थल आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार हों और इनमें कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उद्योगों को सुरक्षित रूप से आरंभ किए जाने की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में अभाव और तंगहाली की जिंदगी जी रहे राजकुमार रविदास को अपने हाथों से रिक्शा, नकद रुपए और मास्क प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील है। इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। श्री सोरेन ने रिक्शा मालिक का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह उसके जीने का सहारा बनेगा और इससे होने वाली कमाई से अपना घर परिवार चला सकेगा। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि रांची में रिक्शा चलाने वाले राजकुमार रविदास के रिक्शे की चोरी कुछ दिनों पहले हो गई थी। ऐसे में वह कबाड़ी का काम कर किसी तरह परिवार चला रहा था, लेकिन लॉकडाउन में उसके पास कमाने खाने का कोई जरिया नहीं था। मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने आज उन्हें रिक्शा सौंपा। जामताड़ा जिले के किसानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। जिले के किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में किश्त के रूप में 2-2 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जिले की फतेहपुर पंचायत के खिजूरिया गांव के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाकर काफी खुश हैं। मेरा नाम हुआ साधु चरण मंडल, ग्राम हुआ खिजूरिया। जो हमको 2000 रुपया करके मिल रहा है, उससे हम डीएपी बीज लगाते हैं, उससे मेरा काफी फायदा हुआ है और इसके संबंध में हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद।
मैं सुधीर महतो, ग्राम खिजुरिया, टोला मंजलाडी। हमको 2000 करके 5 बार मिला। वो हम खेती किए हैं, वो पैसा से गेहूं का और करली का, झींगा का, मकई का हमको मिला और हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,000 करके सभी किसान को राशि देने का काम किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और आगे से भी इसी तरह हम चाहेंगे हमारे किसान भाई को इसी तरह लाभ मिलते रहे और हमारा क्षेत्र जो है विकास की ओर दौड़े। जिले के उपायुक्त गणेश कुमार ने बताया कि जिन किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें विभिन्न बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। तपेदिक और फेफड़ा रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर तन्मय तालुकदार परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मातृ दिवस के अवसर पर आज राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संघर्ष में मां ही सबको सही राह दिखाती है। अधिकारों के लिए लड़कर जितना भी मां ही सिखलाती है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवासी मजदूरों और मरीजों को लेकर आज 2 ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची। दोनों ट्रेनों को मिलाकर करीब 2400 प्रवासी अपने राज्य झारखंड लौटे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 7 बजे बेल्लोर से दूसरी ट्रेन पहुंची। इसके 24 बोगियों से तकरीबन 1200 यात्री उतरे। जाहिर है इसमें कुछ मजदूर और ज्यादातर वहां इलाज कराने गए मरीज और उनके परिजन थे। 2 ट्रेन आज हटिया रेलवे स्टेशन पे आएगी। एक जो काटपाड़ी वेल्लोर से चल के ट्रेन को आना था, सुबह 7:30 पे उसका आगमन हटिया स्टेशन पर हो गया। 24 कोच की ये ट्रेन लगभग 1200 लोगों को लेकर आई है। इसके अलावा बेंगलोर से भी एक ट्रेन चलकर आ रही है जो हटिया करीब 11 बजे तक पहुंचेगी। ये भी 24 कोच की ट्रेन है और इसमें भी लगभग 1200 के अराउंड पैसेंजर्स लेकर आ रही है। हटिया स्टेशन पर पहुंचे इन यात्रियों ने कहा कि उनसे कोई किराया नहीं लिया गया। केंद्र सरकार के प्रति आभार जताते हुए यात्रियों ने यह भी बताया कि ट्रेन में भोजन समेत उनकी दूसरी जरूरतों का खास ख्याल रखा गया। कितने दिनों से वहाँ फंसे हुए थे? 2 महीने। उम्मीद थी कि लौट पाएंगे रांची? उम्मीद थी सरकार के द्वारा जो उम्मीद। आंटी कहाँ जाना है, कहाँ से आ रही हैं? धनबाद जाना है, भेलोर से आए। कितने दिन से थे भेलोर में फंसे हुए? 1.5 महीना से। उम्मीद तो नहीं थी, फिर बाद में उम्मीद सरकार ने कर दी। उम्मीद तो सरकार जगा दी, फिर जागी थी। वहाँ लॉज में पैसा लिया जा रहा था, कहाँ ठहरे थे? लॉज में पैसा नहीं ले रहा। वहाँ खाने पीने में किसी तरह की परेशानियाँ हुई? कोई परेशानी नहीं हुई, सारी व्यवस्थाएं थी। वहाँ कहाँ ठहरे थे? आपका नाम पहले बता दीजिए। शांति देवी। शांति देवी। स्टेशन पर उतरने के बाद गुलाब, पानी की बोतल देकर यात्रियों का स्वागत किया गया। अपने प्रदेश की जमीन पर पांव पड़ते ही उनकी खुशी दोगुनी हो गई। रांची से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं दिवाकर कुमार। अभी सूचना मिली है कि तेलंगाना के नागलपल्ली से प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन की रात 9:30 बजे बोकारो स्टेशन पहुंचने की संभावना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए।
बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रामगढ़ जिले के रांची पटना मुख्य मार्ग संख्या 33 में चुट्टूपालू घाटी में आज हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि आधे दर्जन घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। ये सभी 8 राहगीर लॉकडाउन के समय जमशेदपुर से एक ट्रेलर ट्रक में अपने घर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर की ओर जा रहे थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी के नीचे दबे शवों को जेसीबी के माध्यम से निकाला। घटना के संबंध में रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुज उरांव ने बताया कि टाटा से चलकर ये लोग रामगढ़ से आगे की ओर जा रहे थे। उधर झारखंड बिहार सीमा पर स्थित जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में आज हुए सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय उच्च पथ 99 पर स्थित डुमरी बालू घाट के समीप यह घटना एक ट्रैक्टर के पलटने से घटी। इसमें 2 अन्य मजदूरों को भी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर के निर्माण को लेकर थाना क्षेत्र के आरू पंचायत अंतर्गत सतघरवा गांव निवासी ये मजदूर ट्रैक्टर पर बालू लादकर डुमरी से ओरू गेरुआ गांव जा रहे थे। इसी दौरान चालक ने ट्रैक्टर से अपना संतुलन खो दिया और ट्रैक्टर पलट गई। सभी घायलों को उपचार के लिए हंटरगंज स्वास्थ्य उपकेंद्र भेजा गया है, जहां इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को रोकने को लेकर लागू लॉकडाउन में बच्चों के समक्ष परेशानी उत्पन्न हो गई है। उन्हें न तो स्कूल जाने का मौका मिल रहा है और न ही मैदान जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। ऐसे में वे मोबाइल और टीवी देखकर बोर हो चुके हैं। बच्चों को इस बोरियत से निकालने को लेकर हजारीबाग की संस्था तरंग ग्रुप द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। संस्थान ने टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसके तहत बच्चे गीत, संगीत, नृत्य और फैशन से संबंधित गतिविधियों का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से संस्थान को भेजते हैं। संस्थान के निदेशक अमित कुमार के अनुसार इसके विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य भर में गरज के साथ छिटपुट बारिश का सिलसिला पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है। दोपहर के पहले जहां गर्मी से लोग बेहाल रहते हैं, वहीं दोपहर के बाद वज्रपात के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। उधर सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत जामटोली में हुई वज्रपात से एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अन्य 2 पर वज्रपात का मामूली असर पड़ा है। सभी लोग एक खेत में काम करने जा रहे थे। इस दौरान तेज आंधी, तूफान और बारिश होने लगी। चारों लोगों ने जामटोली मुख्य पथ के किनारे एक झोपड़ी में शरण ली थी। इसी दौरान झोपड़ी पर वज्रपात होने से यह घटना घटी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के बचाव कार्य में लगे डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों को बिना बाधा के सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। बेंगलुरु और वेल्लोर से प्रवासी मजदूरों और मरीजों को लेकर आज 2 स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची। एक और ट्रेन रात 9:30 बजे पहुंचेगी बोकारो। और राज्य भर में मौसम हुआ सुहावना, गरज के साथ कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं। सिमडेगा में वज्रपात से एक की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।